जय श्री राम मित्रों, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लेवल्स के बारे में, कल के बारे में। कल शुक्रवार है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या होने वाला है कल, कैसा रहने वाला है दिन, इन सब के बारे में बात करेंगे। कैसा कुछ हो सकता है। फिलहाल अभी मुझे जो लग रहा है, ये एक लॉलीपॉप दी गई है और इसके बाद गढ़ आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे आप देख रहे हो, मूविंग एवरेज 50 से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा 20 पे। तो जो कैंडल बन रही है वो 20 और 50 के बीच में बन रही है। और जब तक ये गैप में है तब तक तो इसी बीच में रहेगी। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कि शायद इसी बीच में रहे। कल हो सकता है शायद ट्राई किया जाए इसके ऊपर जाने की, पर ये ना जाने दे और नीचे ढकेल दे। 20 मूवी है, इसे नीचे ढकेल दे। धीरे धीरे ये अगर इसी बीच में रही, मगर मतलब मार्केट इसी बीच में रहा, तो ये नैरोनेस कम होगी और धीरे धीरे पास आएंगी। और फिर लग सकता है एक क्या डेथ क्रॉस क्रॉस ओवर, ठीक है, डीसी लग सकता है। और फिर मार्केट यहाँ से धीरे 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 फॉल की तरफ आएगी। फिलहाल तो यही लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है अभी। तो फिलहाल मार्केट अभी दो मूविंग एवरेज के बीच में है और ये लॉलीपॉप मूव मूव दिया है खाली फंसाने के लिए बुल को। फर्दर मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए एक बार फिर आएगी, ठीक है। अभी तो यही लग रहा है। और ये देखोगे दिन में इसके आरएसआई तो 49 62 पे है। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, क्या कुछ खास। तो देख सकते हो, आज ये रहा कि लो तो बनाया उसने आज अपना, ठीक है। यहाँ से तो लो तो बना दिया उसने, प्रीवियस लो तोड़ के एक लो बनाया नीचे। पर वो लो के बाद फिर बाय ऑन डिप हो गया मार्केट, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस है इसका, ये बड़ा रेजिस्टेंस है 920 का, 900 920 का, वो तो बना रहेगा। बाकी फर्दर हर डिप के साथ वो ऊपर जाता है, ठीक है। 100 की मूविंग एवरेज थोड़ा सा रुक रहा था वो, पर 100 की मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोज दे दिया, ऊपर दे दिया क्लोज टू 100 की मूविंग एवरेज। तो हो सकता है एक चांस लेके 200 की मूविंग एवरेज को भी पकड़ने की कोशिश करे 15 मिनट में, मुझे लग रहा है ऐसा। और फिर वहां से हल्का होने की तैयारी की जाए, ऐसा प्रतीत सा हो रहा है। ये मूव जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। हाँ, वैसे दिख सकता है आपको, यहाँ दिख रहा होगा कि 920 एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 920 निकल जाता है तो आपको यहाँ से इस मूविंग एवरेज यानी कि 960 के आसपास मान लो जाने के चांसेस बनाएगा। और फिर 26,000 है ऊपर की साइड, ठीक है। बाकी नीचे तो कभी तो खुला हुआ है, धरती फटेगी तो अंदर दबते जाओगे। तो यही है, जैसे खुला आसमान होता है ऊपर, नीचे भी फिलहाल धरती फटेगी तो नीचे घुस जाओगे। तो बस वही है, घुसने के चांस है, ठीक है। इसके ओवाई देख लेते हैं क्या कुछ खास है ओवाई में। 16 की एक्सपायरी है, क्लोजिंग 900 के पास। बचाने वाले कौन है अब, तो यहाँ देखोगे तो है 71 और 75 लाख। नीचे देखोगे तो 97 लाख और नीचे देखोगे तो 95 लाख। तो नीचे बचाने वाले भी हैं और ऊपर बचाने वाले भी खड़े हैं। तो फिलहाल मार्केट का रेंज अभी क्या है, इसके बीच में 26,100 से 25,800, ये है मार्केट का रेंज, ठीक है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी हो गई है। उससे पहले बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज छोड़ी थी 20 की, फिलहाल उसको वापस से रिटेन करने की कोशिश करी और क्लोजिंग भी दे दी है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपनी मजबूती दिखाए और इसके ऊपर ही रहे, ज्यादा नीचे ना जाए। तो इसके ऊपर रहेगा, यहीं कहीं खेलता रहेगा और जिससे और सेक्टर गिरे, बैंक निफ्टी वैसे ना गिरे। तो ये है जो निफ्टी को सपोर्ट करता रहेगा ऊपर के लिए, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि इसको लॉन्ग बना लो और निफ्टी में आप जाके शॉर्ट बना लो। तो ये है कि आपको मैनेज हो जाएगा आपका और यहाँ से प्रॉफिट बनने के चांस बन जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये कुछ ऐसे चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि होल्ड कर रहा है वो 20 की मूविंग एवरेज। अगर वो होल्ड नहीं करता ना आज 20 की एवरेज मूविंग एवरेज, तो डेफिनेटली 58,160 के आसपास वो गिरता हुआ दिखाई देता, 58,000 तक गिरता दिखाई देता। पर वो होल्ड कर रहा है, उन सबको पता है कि अगर निकल गई मूविंग एवरेज 20 की तो फिर फर्दर जो सपोर्ट है वो 58,400 का है। और 58,400 के बाद सीधा 58,000, मतलब 1000 पॉइंट का कट दिख रहा है मार्केट में बैंक निफ्टी में सीधा सीधा, अगर मूविंग एवरेज छूट जाती है तो वो थोड़ा डर रहेगा बुल्स का, वो चाहते हैं कि वो ना छूटे। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, क्या कुछ नया चार्ट ने बनाया है। तो चार्ट अब देखो, सारी मूविंग एवरेज खट्टी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है नो ट्रेडिंग जोन।
इसका मतलब यही होता है नो ट्रेड जोन है फिलहाल अभी। बैंक निफ्टी भी सारी मूवमेंट धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है, 100 की, 20 की, 50 की, 200 थोड़ी ऊपर है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगी। अगर कल भी मार्केट चला तो ऐसा ही रहेगा कुछ, या तो सारी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे तो आप बोलोगे कि हाँ चलो ले लेते हैं, ऐसा कुछ हो। या फिर जैसे ही सारी मिल गई, अब यहाँ क्रॉस ओवर आया, अभी ऊपर निकल गया, तो धीरे 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 करते 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 चढ़ जाए ऊपर, ऐसे कुछ चढ़ जाए तो कुछ हो जाए। अब वो देखना है क्या करता है। बैंक निफ्टी फिलहाल रेंज में है, और यहाँ से कहाँ निकलेगा वो मैटर करता है मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी मूवीज खट्टी बैठी हुई हैं। एक आध मूविंग एवरेज देखोगे तो भी, और वैसे स्टॉप लॉस बन रहा है इसका भी तो 58-59 हज़ार के नीचे का ही बनता है। अगर 58-59 हज़ार के नीचे सस्टेन करता है, डेफिनेटली फर्दर फॉल के लिए तैयार बैठना पड़ेगा बैंक निफ्टी में भी। वाई देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या कुछ है। वाई में 30 तारीख एक्सपायरी बोल रही है, और क्या बोल रही है एक्सपायरी? एक्सपायरी बोलती है 16 लाख, 12 लाख, 59 हज़ार पे है 12 लाख, और यहाँ पे है 7.5 लाख। ठीक है, तो फिलहाल वही रेंज जैसे थी पहले की तरह अभी वही रहेगी। मैं ये कहूँगा कि ये रेंज को हम हटाते हैं और रेंज रखते हैं हम ये वाली। ठीक है, 58,700 से 59,200 तक की रेंज है फिलहाल, ये रेंज रहेगी। और उसके बाद पता लगेगा कि मार्केट किस साइड जाएगा। मुझे तो फिलहाल अगर रेंज में है, क्योंकि मूविंग एवरेज निकल ली, 20 की मूविंग एवरेज निकल जाएगी तो शायद फिर हल्का होके चला जाएगा वो 58,000 पे। ठीक है, सेंसेक्स के पहले बात करते हैं फिन निफ्टी की। क्या कुछ है फिन निफ्टी में? तो फिन निफ्टी भी अपने 20 की मूविंग एवरेज को ही और 50 की मूविंग एवरेज के बीच में ही घूम रहा है। दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो दोनों, जैसे निफ्टी 50 कर रहा है, ये भी इसके बीच में घूम रहा है। अब देखो कब तक ये इसके बीच में घूमता है, और कब ये जाके नैरोनेस कम करके फिर धीरे 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 नीचे जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है अब फिलहाल फिन निफ्टी में भी कि क्या कुछ फिन निफ्टी करता है। मूविंग एवरेज के बीच में है दोनों। देखो मेरे हिसाब से ये है, कल भी फॉल करे, ट्राई करेंगे गिराने की, और फिर सोमवार को देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। देखते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में देखोगे तो 200 की मूविंग एवरेज के नीचे है, वो रेजिस्टेंस बनी बैठी है, और ट्रायंगल पैटर्न है, देख सकते हो। जिस साइड भी निकलेगा उस साइड प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होंगे। अगर मान लो ये लेवल निकल जाता है इस लेवल के ऊपर, तो 100 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट तो नहीं बोलूँगा मैं, 40 पॉइंट से 30 से 40 पॉइंट के ट्रेडिंग बन सकती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस भी बन सकता है नीचे का ही, ज़्यादा नीचे का नहीं लेंगे, 530 के नीचे। तो वही सेम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का ये है कि 1:1 का रह सकता है, अगर ये लेवल निकलता है, ट्रायंगल बना हुआ है इसमें दिख रहा है जो। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है मूविंग एवरेज रोक लेगी 200 की। सपोर्ट तो कर रही है 100 की, 200 की, 100, 50, 20 की, पर कब तक करेगी वो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सेंसेक्स को देख लेते हैं क्या कुछ सेंसेक्स में है। तो सेंसेक्स भी 50 और 20 की मूविंग एवरेज के बीच में घूम रहा है, नीचे ऑलमोस्ट टच टच करके आ गया था मूविंग एवरेज को, 50 की मूविंग एवरेज को। वहीं से बाइंग ली उसने अच्छी आज, और मोटा मोटा 700 पॉइंट चढ़ा उसके बाद। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास उसने रैली दिखाई है। अगर किसी ने यहाँ ले लिया होगा तो मुझे लगता है उसको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके उसको चल गया। मूविंग एवरेज का काम यही होता है कि अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज काम करती है अच्छा खासा, यहाँ भी देख सकते हो, पहले भी और अब भी। अब अगर यहाँ से चला जाता ऊपर तो बात लगे, वैसे मुझे नहीं लग रहा है चला जाता बात लगे, पर मुझे लगता है यहाँ से नीचे आएगा एक और, फिर यहाँ से यहाँ रुकेगा 1-2 दिन, और फिर नीचे। ठीक है, हल्का थोड़ा हल्का होने के लिए। बाकी कह नहीं सकते, बात क्या पता एकदम बाइंग आ जाए और 85,000 के ऊपर सस्टेन करके फिर ऑल टाइम हाई तक चला जाए सेंसेक्स भी। आज तो एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी बना दी। क्या कुछ 15 मिनट में देख लेते हैं। मतलब यह है कि
जिसने नीचे के पल ये कि शुरुआत में खुल गया, नीचे ज्यादा शुरुआत के ही पलों में चला गया और उसके बाद फिर वो चढ़ता ही चला गया। देखा जाए तो यहाँ से मूविंग एवरेज से लेके सपोर्ट, फिर वो चढ़ता ही चला गया, धीरे 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 ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया। ठीक है, और वहां पे थी मूविंग एवरेज, उसने सपोर्ट दिया, वहां से खींच गया ऊपर। ठीक है, चलते हैं इसको देखते हैं सेंसेक्स क्या है। वही अब तो नया बनेगा सेंसेक्स का भी, एक्सपायरी हो गई 18 की। 84,800, 85,000 पे 2 लाख, 2.5 लाख डेफिनेटली रोक लेंगे, 3 लाख, 1.5 लाख। तो ये बीच के भी यही चलेगी, रेंज है 500 पॉइंट की इसमें भी। वो किधर भी निकाल देंगे, 200 पॉइंट मान के चलो, प्लस माइनस इधर भी निकाल देंगे, इधर भी निकाल देंगे, इधर भी निकाल देंगे, और इसी रेंज में रखेंगे। अब या तो मूविंग एवरेज टूटे 50 वाली, या फिर 20 वाली मूविंग एवरेज टूटे, कोई एक मूविंग एवरेज टूट जाएगी, उस साइड मार्केट निकल जाएगा। फिलहाल अभी मैं फिर बोलूंगा, थोड़ा नेगेटिव सेंस लग रहा है मुझे, लॉलीपॉप लग रही है मुझे कि दी गई है बुल्स को फंसाने के लिए, उसके बाद फर्दर फिर ये फॉल करवा देंगे। यही कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है मार्केट में जो बड़े प्लेयर है। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा, मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है क्या कुछ है मार्केट में भी। फिलहाल शॉर्ट ही रखनी है, पोजीशन सही रहेगा। अगर ऐसा अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल बने रहे। धन्यवाद।